हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल बायो एग्जाम एंड रिसर्च सपोर्ट बाय अर्चना। तो ये आईसीएफआरई सीरीज का 6th वीडियो है। आप लोग जाकर पार्ट 1 से पार्ट 5 तक के सारे वीडियोस देख लो। नाउ आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सिलेबस एनालिसिस। देखो, स्टडी तो सब करते हैं लेकिन क्वालिफाई उसमें से कुछ ही स्टूडेंट कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो स्मार्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ स्मार्ट स्ट्रेटेजीज जिसको फॉलो करके आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। और मैंने ये भी चेक किया था कि जो इसका कट ऑफ है वो मोस्टली बिटवीन 40 to 50, नियर 50% टोटल का होता है। तो इस वीडियो में सब कुछ होने वाला है, कितना मार्क्स किस सब्जेक्ट को अलॉटेड है, किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, और एक बहुत ही अच्छा सा टेक्निक भी मैं आपको देने वाली हूँ जो हम लोग आगे देखने वाले हैं। वेल क्या है, अब देखो कि टाइम जो है ना वो बहुत कम है हमारे पास। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो 15 अगस्त है और 9 सितंबर के आसपास आपका जो है वो एग्जाम होने वाला है। तो वेल अब आपके पास लगभग लगभग 24 डेज हैं। अब इसमें आप कैसे प्रिपेयर करोगे, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा और स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, है ना। तो अब इसमें आप क्या कर सकते हो कि एक बहुत ही अच्छा रूल है, वो है द गोल्डन ब्रिज टेक्निक। वो जो है इस पूरे वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। लेकिन उससे पहले, उसको जानने से पहले, हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर कैसे डिवाइड होता है। तो सबसे पहले देख लो कि जो क्वेश्चंस है ना टोटल, उसमें से 20 आपको मैथमेटिक्स अरिथमेटिक वगैरह पे आएगा, अर्थमेटिक पे, और 20 क्वेश्चंस इंग्लिश एंड जनरल साइंस का रहेगा। 20 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग के रहेंगे। तो टोटल 60 क्वेश्चंस है। आज तो वैसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलेवेंट सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे कि बॉटनी, फॉरेस्ट्री, जुओलॉजी और एग्रीकल्चर। लेकिन आप ये भी याद रखो कि ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि कैसे आप बाकी के जो 60 मार्क्स जिससे आने वाले हैं ना, उसको भी आपको प्रिपेयर करना है। तो उसको, उसके लिए ना अलग से आप 1-2 घंटे का टाइम डेली आपको निकालना पड़ेगा। अब जो रेलेवेंट सब्जेक्ट्स है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि मैम कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या पूरा बॉटनी से आएगा, पूरा फॉरेस्ट्री से आएगा। तो देखो, अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको जुओलॉजी, फॉरेस्ट्री, बॉटनी और एग्रीकल्चर सभी से 10-10 क्वेश्चन आएंगे। आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो सकते हो, बॉटनी के स्टूडेंट हो सकते हो, फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट हो सकते हो, या जुओलॉजी के स्टूडेंट, या फिर बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हो सकते हो। लेकिन आपको क्या है ना, 10-10 क्वेश्चन सबसे अटेम्प्ट करना होगा। तो ये पूरा का पूरा आपको मैंने एग्जाम पैटर्न, आई मीन क्वेश्चन किससे कितना आएगा, ये समझा दिया है। ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको पता चलेगा। नहीं तो क्या होगा कि आप लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक को बहुत ज्यादा पढ़ लोगे और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको कम टाइम दोगे। तो इसीलिए इसको जानना बहुत जरूरी था आपके लिए। नाउ देखो, आप लोगों में से जो है ना, ये जो आपका 4 कोर सब्जेक्ट्स हो गया, एक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, बॉटनी, जुओलॉजी, सबसे 10-10-10 क्वेश्चन आएगा। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले स्टेप 1 ये है कि अपना जो कोर सब्जेक्ट है आपका, अगर आप एग्रीकल्चर के हो तो एग्रीकल्चर का सिलेबस रिवाइज करो, फॉरेस्ट्री के हो तो फॉरेस्ट्री, सब पे 1 वीक का टाइम देके इस सिलेबस को कवर करो, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो इसको कवर करने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद क्या है, अब 1 बाय 1 मैं सबका सिलेबस दिखाऊंगी। देखो, एग्रीकल्चर जो है वो 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा, और इसमें टोटल जो है ना आपके 14 जो है 14 उसमें सब टॉपिक्स हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो यहाँ पे आप टॉपिक्स देखोगे तो बहुत सारे, एग्रोनॉमी भी है, फिजियोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, and बहुत सारे टॉपिक्स है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन भी है, वीड कंट्रोल भी है। तो मेरा तो बीएससी एग्रीकल्चर में रहा है, तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो मेरे काफी स्ट्रांग थे। जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनका उन्होंने इसको पढ़ा होगा, और जो बाकी के स्टूडेंट हैं उन सब के लिए भी ये इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 10 नंबर का जो है ना वो कॉमन रहेगा सबके लिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका बैकग्राउंड क्या है, आपको ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे।
अब देखो इस एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आपको 100 में से 100 स्कोर करना है, तो आप इसे सिलेक्शन भी कर सकते हो। जैसे कोई दो टॉपिक को लेकर के, जैसे एग्रीकल्चर और बॉटनी रिलेटेड है तो उसको लेकर के उसको स्ट्रांग बना लिया, या फॉरेस्ट्री के हो तो फॉरेस्ट्री के साथ एग्रीकल्चर को कम कर लिया और बाकी सबको थोड़ा कम भी पढ़ा। अगर आप 80 मार्क्स भी ले आते हो ना, ये बहुत ज्यादा होता है कट ऑफ से। ओके, अब आ जाते हैं, जैसे फॉरेस्ट्री का सिलेबस देख लेते हैं। ये भी 10 मार्क्स का है, सबके लिए कॉमन है। फॉरेस्ट्री वालों के लिए इजी होगा, लेकिन जो बाकी स्टूडेंट हैं उनको भी पढ़ना है। तो इसमें सिल्वी कल्चर है, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट सॉइल्स एंड वाटरशेड है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन है, एंड सो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है बॉटनी। ये भी 10 मार्क्स का है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है सबके लिए, और बॉटनी वालों के लिए तो थोड़ा इजी होगा। तो इसमें टोटल 10 टॉपिक्स हैं, बायोडाइवर्सिटी, प्लांट इकोलॉजी, टेक्सोनॉमी, रिसर्च मेथडोलॉजी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसको, इन टॉपिक्स को आप कवर कर लो। ऐसे तो सिलेबस नोटिफिकेशन में के साथ भी अटैच्ड है, बट आपको अगर कभी भी गो थ्रू करना हो इजिली तो आप इस वीडियो पे आके ये सिलेबस नोट डाउन कर सकते हो। नाउ जूलॉजी जो है उसमें भी टोटल 10 टॉपिक्स हैं। इसमें एनिमल डाइवर्सिटी, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स, या फिर एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे टॉपिक्स, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, इंसेक्ट वेक्टर्स एंड डिजीजेज, ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर होंगे। तो अब ये सब के लिए कॉमन है। अब जो है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्टेप नंबर 2। अब आपको करना क्या है, देखो टाइम बहुत ही लिमिटेड है, 24 डेज का लगभग टाइम है। और आप क्या कर सकते हो कि अपने प्लानिंग जो है ना वो 21 डेज का रखो। तो आप देखो ये कुछ जो है डेज आपके हाथ में एक्स्ट्रा होनी चाहिए फॉर एक्स्ट्रा रिवीजन। अब ये जो गोल्डन ब्रिज टॉपिक है, ये क्या है ना, सभी स्टूडेंट के लिए कॉमन है, वेदर वो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है या फिर बॉटनी के हैं, जूलॉजी के हैं या फॉरेस्ट्री के हैं। ये टॉपिक आप सब पढ़ लो, क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है, तो ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ लो। नाउ जो अब देखो क्या है कि इस टॉपिक को थोड़ा और डिटेल में बताए, जैसे कि सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स है। तो क्या है ना, ये एग्रीकल्चर में भी होगा, बॉटनी में भी होगा, जुअलॉजी में भी होगा, फॉरेस्ट्री वालों के लिए भी थोड़ा बहुत होगा ये ट्री इम्प्रूवमेंट के बारे में। और जैसे कि अब प्लांट फिजियोलॉजी है, तो इसमें क्या होगा कि एग्रीकल्चर, बॉटनी, फॉरेस्ट्री सबके लिए कॉमन है। और ओनली माइनर डिफरेंसेस इन क्रॉप वर्सेस वाइल्ड प्लांट एग्जांपल्स वगैरह जो है वो आप बना सकते हो। ऐसे ही क्या है कि अगर आप देखो कि इकोलॉजी और एनवायरनमेंट है, तो एग्रीकल्चर, वीड इकोलॉजी, बॉटनी, फॉरेस्ट्री, जूलॉजी, एक्वाटिक बायोलॉजी, ये सब में कॉमन है और सेम कोर टर्म्स रिपीट होते हैं इन सब में। तो अगर आपको टर्म्स पता है ना, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, सक्सेशन, कंजर्वेशन, पॉल्यूशन कंट्रोल वगैरह, ये सब तो आप कॉमन होगा, क्योंकि टर्म्स इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर माइक्रोबायोलॉजी का बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक यूजेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप एक चार्ट बना लो सारे एग्जाम्पल्स को लेकर के, और ये सब में कॉमन है, एग्रीकल्चर, बॉटनी, फॉरेस्ट्री, जूलॉजी वगैरह। तो इस तरह से अगर आप पढ़ोगे ना, तो आपका देखो ये आपका तो एक अपना क्या हो गया कि आपका एक अपना सब्जेक्ट हो गया जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है आपका, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी में से। और बाकी जो एक ये गोल्डन ब्रिज टॉपिक्स बताए जो सब में कॉमन है, इसको पढ़ लो। अब देखो ये मैं आपको 7 डे का स्टेप नंबर 3 जो है वो 7 डे प्लान मैं आपको बता रही हूँ। तो इसको स्टार्ट करने से पहले 3 दिन में अपना जो कोर सब्जेक्ट है उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, बिल्कुल बढ़िया से रिवाइज कर लो, जो भी पढ़ा है क्लास में, नोट्स वगैरह वो सब रिवाइज कर लो। और जो है उसके बाद वाला जो आफ्टर 3 डेज जो वीक है ना, उसमें इन टॉपिक्स को कवर कर लो। तो क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि आपका सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग बेसिक्स है, प्लांट फिजियोलॉजी है, इसमें फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इंपॉर्टेंट है, फिर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपको बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक्स भी पता होने चाहिए, जब मैं आपको क्वेश्चन पेपर करवा रही थी उसमें भी इससे क्वेश्चंस आए थे। फिर माइक्रोबायोलॉजी का भी बेसिक पता होना चाहिए, एनवायरमेंटल लॉज क्या है, कंजर्वेशन और कैसे होता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो स्टेप 3 हो गया। अब स्टेप 4 में जो है ना आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो अब
जब एग्जाम बहुत नजदीक होता है ना, तो एक स्ट्रैटेजी, राइट स्ट्रैटेजी आपको डालनी पड़ती है। तो जैसे कि आपको आपको पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सैंपल पेपर के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, और फिर आपको क्या है ना कि जो टॉपिक है वो आपको डिसाइड करना होगा कि आज मुझे कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है। और रिवीजन, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी पढ़ रहे हो उसको बार बार आपको रिवाइज करना है। मेरे चैनल पे रिवीजन के ऊपर, सिलेबस मास्टरी के ऊपर और बहुत सारे ऐसे यूजफुल टॉपिक जो है ना उसके ऊपर वीडियोस हैं, आप अपने फ्री टाइम में उसको देख सकते हो। बाकी मैंने शॉर्ट में इस वीडियो में ये सब भी कवर कर दिया है। तो इस तरह से आप अपना प्लान बना लो कि मॉर्निंग में आप पीवाईक्यू करोगे, या फिर जो जब भी आपको सही लगता है, जब आप फ्रेश होते हो तो पीवाईक्यू का प्रैक्टिस करो, उससे पढ़ो। सपोज आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसका आंसर आपको नहीं पता है, ठीक है, आपने आफ्टर लाइक आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें से आपको 10 पता है, 10 नहीं पता। 10 पता है, वेल एंड गुड। जो 10 नहीं पता है ना, उसको जाके पढ़ो, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं हो सकते हैं उसको पढ़ो। तो पीवाईक्यू को करने के बाद भी जब हम पढ़ते हैं ना, तो हम बहुत अच्छे से उसको याद रख पाते हैं। तो इसीलिए ये टेक्निक बहुत अच्छा है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मस्ट है। सैम्पल पेपर वगैरह भी आप कर सकते हो कि उससे सिमिलर क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। देखो, आप मेरे चैनल पे भी मैं करवा रही हूँ जितना पॉसिबल हो पा रहा है। और आपका एग्जाम अभी नज़दीक है तो मैं ट्राई करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो डाल पाऊँ। मोस्टली मैं वीडियो वीकेंड्स की तरफ में ज़्यादा डाल पाऊंगी। और आप क्या करो कि एक नोटबुक या एक ऐसा शीट बना लो, फ्लैश कार्ड जैसा, जिसपे कि जो शॉर्ट में कुछ कुछ चीजें ऐसे मेमोराइज करके लिखो जो आपको याद नहीं रहती हैं, और उसको रिवाइज करो सोने से पहले या फिर अर्ली मॉर्निंग, तो आपको वो याद रहेगा। और हर दिन का ना एक टॉपिक डिसाइडेड होना चाहिए कि आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है। तो इस तरह से पढ़ोगे ना तो एग्जाम आराम से क्वालिफाई होगा, कोई रोक ही नहीं सकता है आपको। तो मैंने आपको आज क्या-क्या बताया है, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट मैंने स्टेप 1 में क्या बताया है कि आपको क्विकली 3 टू 5 डेज़ में अपना जो कोर सब्जेक्ट है, आप अगर एग्रीकल्चर के हो तो एग्रीकल्चर का, बॉटनी के हो तो बॉटनी, सिमिलरली जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको सबसे पहले रिवाइज कर लो, उसके पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। फिर आपको लगेगा कि मेरा इतना सारा सिलेबस कवर हो गया। स्टेप 2 क्या है ना, वो गोल्डन ब्रिज रूल है। उसमें क्या करना है, इस टेक्निक में क्या करना है कि जो भी ओवरलैपिंग सिलेबस मैंने आपको बताया है जो सबके लिए कॉमन है, उसको कर लो। स्टेप 3 में मैंने आपको बताया था कि आपके लिए मैंने एक जो है ना प्लानर बनाया था कि 21 डेज का ये प्लान है, आप इस हिसाब से पढ़ाई करो। और जो स्टेप 4 था उसमें मैंने आपको डेली प्लान बताया है, और कैसे कब क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे रिवाइज करना है, ये सब भी कवर किया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज कवर कर दी, इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करो। और जितना हो सकेगा मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड सेकेंडली, जो गोल्डन ब्रिज जो कॉमन टॉपिक्स मैंने बताया है, तो आप सब कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि आपको किस टॉपिक पे, उसमें से किस टॉपिक पे आपको जो है वो पीवाईक्यू एंड लेक्चर सेशन आप चाहते हो कि मैं बनाऊं। आप पोस्ट करो, मैं टाइम निकाल के जरूर वीडियो बनाऊंगी। और सीरियसली पढ़ाई करो, आपके रिजल्ट्स अच्छे हों। आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर भी करना ये चीज़ें। वेल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।